नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स क्या होते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं। ये माउथ है, क्या माउथ है, एसोफेगस है, माउथ है एसोफेगस। फिर ये स्टमक है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जीआईटी ट्रैक या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। बताने का मकसद ये है कि जब हम कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, जब हम फूड लेते हैं माउथ से वो एंटर होती है, ठीक है, माउथ से जाके एसोफेगस से होती हुई वो स्टमक में चली जाती है, ठीक है। स्टमक में क्या होती है, उसकी छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाती है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड में, क्या, और ब्लड से फिर ये बाकी ऑर्गन्स में चले जाते हैं, वहाँ जाके ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या फिर एनर्जी की सूरत में ये हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, ठीक है। एटीपी होती है, इसको एनर्जी की फॉर्म होती है, इसकी सूरत में हमारी बॉडी में ये जमा हो जाती हैं, ताकि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ये एटीपी टूट के एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग के साथ भी बिल्कुल सेम ही यही होता है, ठीक है। माउथ से लेते हैं, एसोफेगस से होती हुई वो स्टमक में जाती है, स्टमक में उसकी डिजोल्यूशन होती है, ठीक है, और फिर कुछ ये ड्रग जो होती है वो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, ब्लड में, ठीक है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद ये फिर डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। क्या होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो जहाँ जहाँ पे यानी कि इसने अपना इफेक्ट देना होता है वहाँ जाके अपना इफेक्ट देती है। इनके कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद ये क्या करती है, वहाँ जाके अपना इफेक्ट देती है। इसको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम कोई पेन किलर ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये क्या करेगी कि वहाँ पे ऑर्गन्स में जाके अपना इफेक्ट देगी। अगर कोई पेन किलर ले रहे हैं तो इसके पैरासीटामोल लेते हैं, हम पैनाडोल लेते हैं, एक पेन किलर है, ठीक है। ये क्या करती है कि कुछ पेन के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये क्या करती है, इनको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। पैनाडोल क्या है, पेन किलर है, तो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देती है और पेन को कम कर देती है। इसका क्या है, पैनाडोल का क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। कैसे जाके ये बॉडी में ऑर्गन्स में जाके ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से पेन को कम कर देती है, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने के बाद क्या होता है, इसके साथ बॉडी करती है इसकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म कर देती है। बात क्या होता है, ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाती है, स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में, ब्लड से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, वहाँ जाके ये अपना इफेक्ट देती है। इफेक्ट देने के बाद बॉडी इसकी मेटाबॉलिज्म कर देती है, इसको तोड़ फोड़ देती है, और तोड़ फोड़ करने के बाद इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। क्योंकि अगर ड्रग ज़्यादा बॉडी में रहेगी तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो अपना बॉडी अपना इफेक्ट लेने के बाद उसको डिसइंटीग्रेशन कर देती है, उसकी मेटाबॉलिज्म कर देती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ड्रग के साथ ये सारा प्रोसेस होता है। ड्रग हम इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं, हम टॉपिकली भी, जैसे हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, लेते हैं। लेकिन हम जो फार्माकोलॉजी में हम जब भी ड्रग को स्टडी करेंगे, हम इसका ओरल रूट ही स्टडी करेंगे, यानी कि बाय माउथ ही हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड रूट है, ठीक है। इसमें हम सारे पैरामीटर्स ड्रग के स्टडी कर सकते हैं। क्या फॉर एग्जांपल अगर हम इंजेक्शन
की लेते हैं तो इंजेक्शन में क्या होता है, हम डायरेक्ट जो ड्रग होती है वो ब्लड में चली जाती है, ठीक है। तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन का पैरामीटर होता है कि एब्जॉर्प्शन के दौरान किस तरह से एब्जॉर्प्शन कम होती है, ज़्यादा होती है, वो पैरामीटर्स हमारा स्किप हो जाता है। इसीलिए हम कौन सा रूट रहते हैं, ओरली रूट रहते हैं, ताकि हम सारे पैरामीटर स्टडी कर सकें, ठीक है। तो ये था कि ड्रग किस तरह से बॉडी में जाती है, क्या क्या इफेक्ट देती है। तो अब हम करते हैं व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। वो आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी एब्जॉर्प्शन, ड्रग की ब्लड में एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसका हम अलग कर देते हैं, ठीक है, ये अलग आ गया, इसको हम यहाँ से निकाल साइड पे कर दिया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये हम एक जगह पे रखते हैं। ये क्या हो गया, ADME, ठीक है, ADMB इसको कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जो कैसे जाके वो बॉडी पे अपना इफेक्ट देती है, क्या इफेक्ट देती है, यानी फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स, और जो एक्शन होगा ड्रग का उसको क्या कहेंगे, फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स से ही पता चल रहा है, काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, मूवमेंट, मूवमेंट हो रही है ना ड्रग की, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है, पूरी ड्रग की मूवमेंट हो रही है, यहाँ से एब्जॉर्ब हुई ब्लड में, फिर ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्सक्रीशन होगी। तो ये क्या हो गया, एक रूट हो गया, ठीक है। तो सारे में क्या हो रहा है, इसकी मूवमेंट हो रही है ड्रग की। तो इससे पता चल जाएगा आपको, याद रखने में आसानी होगी कि फार्माकोकाइनेटिक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और फार्माकोडायनामिक्स में आता है इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिस मकसद के लिए हम ड्रग ले रहे हैं वो आ जाएगा फार्माकोडायनामिक्स में, ठीक है। उसको बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, कि व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ जो करती है वो क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक क्या है, व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि और ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है वो है फार्माकोडायनामिक्स। यानी कि बॉडी जो ड्रग के साथ कर रही है, ड्रग के साथ क्या कर रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन कर रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म कर रही है और एक्सक्रीशन कर रही है, ये सारी क्या बॉडी ड्रग के साथ कर रही है, ये क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड और जो ड्रग बॉडी के ऊपर करती है क्या करती है, इफेक्ट करती है, कोई भी इफेक्ट देती है क्या बॉडी के ऊपर, तो वो क्या है, वो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, वो अच्छे असरात भी होते हैं, बुरे असरात भी हो सकते हैं फार्माकोडायनामिक्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो वो गेस्ट क्या है, ड्रग, ठीक है, और आप क्या हो, बॉडी, ठीक है। तो आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो आप क्या करते हो उसके साथ, आप जो करते हो उसके साथ, आप उसके लिए खाना बनाते हैं, उसको खाते वजह करते हो, ठीक है, घुमाने फिराने भी लेके जाते हो, तो वो आप जो ड्रग आप जो गेस्ट के साथ कर रहे हो वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक। और जो गेस्ट आपके साथ करता है, यानी कि वो अगर आपके ऊपर अच्छे असरात छोड़ के जाता है, बुरे असरात छोड़ के जाता है, वो क्या है, फार्माकोडायनामिक। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर फार्माकोलॉजी का। इसमें हमने डेफिनेशन देखी फार्माकोलॉजी की और डिफरेंस देखा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग।